अय्यास की मस्जिद सारी। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मानता हूं, प्रत्येक हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये तुम्हारे लिए हिंदू राष्ट्र। देश के अंदर हर जगह ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है। जिस भी जगह पे आपने ज्यादा हिंदू की पॉपुलेशन देखी होगी, उस जगह पे किसी के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं देखा। कंट्री इस्लामिक बन गई है, तब भी तुम हिंदू राष्ट्र के लिए बाहर नहीं निकलोगे। ऐसी किताब आई है जिसको आसमानी किताब बोलते हैं, और जो ये बोलती है कि काफिर हिंदू है, इसको कत्ल कर दोगे तो 72 हुर्रे आपको मिलेंगे आसमान के। फोन रखने वाले हिंदुओं, नालाई को सुनो, निकम्मो, तुम कुछ घटिया मुसलमानों ने पूरे इस्लाम को बदनाम करके रखा हुआ है, मुसलमानों का नाम डिवो करके रखा हुआ है। राजधानी दिल्ली खड्डा कॉलोनी के अंदर मुसलमानों ने यात्रा कार लगा करके यात्रा रोक दी, दुनिया देख रही है वीडियो। तो क्या हमने क्या सोना बेच के लोहा नहीं खरीद रखा? हमने सोना बेच के लोहा हमने भी खरीद रखा है, और ज्यादा होगा तो पीतल भी खरीद के रख लेंगे भैया। मैं जाता है उस बाबर का नाम ले अरब कंट्री में, नालायक, निठल्ला, अय्यास, लुटेरा, डकैत, उस कंट्री में नाम लेना बैन है। भारत की सारी अल्लाह की मस्जिद खत्म कर दो आप लोग, सारी बाबर की मस्जिद बना दो। आपकी मस्जिद नहीं टूटने देंगे बाबर के। भाई नालायको, मस्जिद अल्लाह की होती है भाई, नालायको, अनपढ़, गवारो, जाहिलो, मस्जिद अल्लाह की होती है। दोस्तों स्वागत है आपका देसी पंचायत पर। अयोध्या 22 जनवरी 2024 जो आज का वर्तमान है, लेकिन अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो बहुत सारे इतिहास में आपको जो है मंदिर मस्जिद का वो विवाद नजर आएगा। लेकिन अयोध्या के बाद अब किसकी बारी है? बात की जाती थी ज्ञानवापी की। एसआई रिपोर्ट सामने आई, 839 पेज का एसआई रिपोर्ट सामने आता है, उसमें 34 तथ्य ऐसे सामने आते हैं जिससे यह साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां पे है वो पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर था। आखिर जनता क्या सोचती है, जनता का मूड और मिजाज क्या है, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानवापी की चर्चा हो रही है, पश्चिमी दीवार मंदिरों से ली गई है, जो पिलर हैं उस पे हिंदू मंदिरों की आकृतियां हैं, तो जनता क्या सोचती है, क्या लगता है आप लोगों को? जिस तरीके से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, इसके बाद क्या काशी की बारी है? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। भाई क्या नाम है चैनल का? देसी पंचायत। भाई देसी पंचायत। जितने भी भाई उक्के में बैठे हुए हैं ना, जितने भी भाई भाई देहातों में बैठे हुए हैं, चौधरी जितने भी है, सारे देखें और शेर जरूर मारना भाई। भाई मुद्दा क्योंकि आपके धर्म का है। इसमें एसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, 32 साक्ष्य मिल चुके हैं किसके? हमारे हिंदू मंदिर के, और वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति भी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि मूर्ति जो 6.5 इंची जो इन्होंने अकलबंदों ने, जिन्होंने IIT पता नहीं कौन से अरब कंट्री से करके आए थे, जिन्होंने प्लस्तर करके छुपा रखी थी, 6.5 इंची दीवार के ऊपर प्लस्तर से करके हमारे आराध्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी को छुपा रखा था। और अभी भी ये लोग डटे हुए हैं, जैसे राम मंदिर पे डटे थे कि बाबर की मस्जिद नहीं टूटने देंगे। बाबर के भाई नालायको, मस्जिद अल्लाह की होती है भाई, नालायको, अनपढ़, गवारो, जाहिलो, मस्जिद अल्लाह की होती है। बाबर की मस्जिद कैसे होगी? उस बाबर की मस्जिद के अरब कंट्री में उसका नाम ले लो, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उस बाबर का नाम ले अगर अरब कंट्री में, नालायक, निठल्ला, अय्यास, लुटेरा, डकैत, उस कंट्री में नाम लेना बैन है। और यहाँ पर ये उसको अपना गुरु बना रहे हैं, यहाँ पर अपना धर्म गुरु बता रहे हैं, उसको बता रहे कि यही है हमारा, तो उसी की पूजा करे करो ना। भारत की सारी अल्लाह की मस्जिद खत्म कर दो आप लोग, सारी बाबर की मस्जिद बना दो, आप बना दो अय्यास की मस्जिद सारी। मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, अब साक्ष्य मिल चुके हैं वहाँ पर। आप हिंदू मुस्लिम का भाईचारा करते हो, गंगा जमुना की तहजीब करते हो, झूठे भाईचारे से। भैया हमें तुम्हारा झूठा भाईचारा समझ आ चुका है, लेकिन तुम्हारे पास पूरी दुनिया में तो भाई तुम लोग बदनाम हो चुके हो। पूरे दुनिया में तुम कुछ घटिया मुसलमानों ने पूरे इस्लाम को बदनाम करके रखा हुआ है, मुसलमानों का नाम डिवो करके रखा हुआ है कि कितनी सारी कंट्रियों में तुम्हें वहाँ का वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से तुम्हें निकाला जा रहा है। अब भारत तो तुम्हारे लिए जगह है, आराम से रह रहे हो ना, हमारे भाईचारे में रह रहे हो, तुम्हारे भाईचारे में नहीं है। गंगा जमुनी का तहजीब वो तो तुम्हारा फेल है भैया। बात भाईचारे की हो रही है, तो क्या इसके बाद मुसलमान नाराज नहीं होंगे? मुसलमान नाराज क्यों होंगे? मुसलमानों को कोर्ट का फैसला कोर्ट में ना करके बाहर रोड पे आकर के फैसला करें ना, किसी पार्क में पंचायत करें, महाबैठक करें, महाबैठक करो, बैठक करके और वहां पर दो अपने सबूत। आप लोग आप दोगे 15 दिन पुराने, हम देंगे 15,000 साल पुराने ग्रंथों पे लिखे हुए तथ्यों के आधारित आप निकालो। फिर आप पता किनका कॉलर पकड़ोगे? जिन्होंने तुम मुसलमानों को देश में बदनाम करा है, जिन नफरती चिंटुओं ने कि नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अबे किससे लड़ रहे हो? 5 पीढ़ी पीछे, 6 पीढ़ी पीछे, 7 पीढ़ी पीछे तुम सनातनी थे। हरिद्वार में 2,48,000 लोगों का डाटा है। हरिद्वार के अंदर जो मुसलमान कहते कि हम मुसलमान हैं, उनके डाटे निकलवा लिए उन्होंने। सही जगह जाकर के इंटरनेट खर्च करो। 7 लाख कुछ लोगों ने 3 साल के अंदर धर्म परिवर्तन करा अपना मुसलमानों ने, वो भी सरकारी तरीके से, कानूनी तरीके से। इंटरनेट खर्च करो सही जगह पर, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्यों 1 लाख मुसलमान क्यों अयोध्या में जाकर के दर्शन कर लिया? पहले दिन ही जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
हिंदुओं ने, सब समाज के लोगों ने, 6,45,000 लोगों ने एक दिन दर्शन करके रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा अन्न, जहां पर पाकिस्तान आतंकवादी स्टेट, एक जहां पर बस केवल अल्लाह अकबर बोल के बम भी फाड़ देते मस्जिदों में जाकर के, जितना अन्न उनके आनी है उससे ज्यादा अन्न अयोध्या में जमा हो गया। बताओ, बोल। भाईचारे की कर रहे हैं। हाँ। जैसे वर्तमान में हम एक एक मंदिरों को उठाते जाएंगे, एक मुद्दे को उठाते जाएंगे, तो फिर वो भी तो कहेंगे कि आप इसमें भाईचारा कहाँ दिखा रहे हैं। भैया इतने टाइम कहाँ थे भाई तुम्हारा भाईचारा? अब गद्दी पे कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ जो देश के संविधान और देश की आईपीसी और देश के भाईचारे को तरीके से दिखा रहा है। भाई ऐसे नहीं होगा, कब्जा नहीं होगा। गद्दी बदली और फिर वो खेल खेलने लगे, फिर ऐसे कैसे खेलने लगेंगे? तो क्या हमने क्या सोना बेच के लोहा नहीं खरीद रखा? हमने सोना बेच के लोहा हमने भी खरीद रखा है, और ज्यादा होगा तो पीतल भी खरीद के रख लेंगे भैया। अपने कलेजे गिरनी बेच करके पीतल भी खरीद के रख लेंगे घर में। अब बेवकूफ ना हिंदू, अब सनातनी कट्टर हिंदू है, अब सनातन कट्टर हिंदू है। देश को अगवा से भगवा कर दिया पूरा। ये कट्टर है क्या? ये कट्टर शब्द भैया कट्टर ये शब्द है, बहुत अत्याचार से बहुत अत्याचार सा, इतना सया ना। अब नहीं भैया, अब तो हिंदू से ना कट्टर हिंदू बन गए। अब हमें भी इन लोगों से ना थोड़ी सी नफरत होने लगी है। पता क्यों? मीरा रोड पे हमारी बहन कार में बैठ करके जय श्री राम बोल रही थी। भाई साहब, बहन को पत्थर, लाठी, घूंसे, लात से मारा। हमारी माता शक्ति को, हमारे भाइयों को, 7 लोगों को यहाँ पर चोट लगी। दिल्ली के खड्डा कॉलोनी, भारत की राजधानी दिल्ली, खड्डा कॉलोनी के अंदर मुसलमानों ने यात्रा, कार लगा करके यात्रा रोक दी। दुनिया देख रही है वीडियो। कलकत्ता के अंदर मुसलमानों ने यूं कह दिया, हम तुम्हारे भाई हैं, यहाँ पर हम लोग 70% है, यहाँ से तुम यात्रा नहीं निकाल सकते। कौन से भाई हो तुम लोग हमारे? कौन से भाई हो भाई? अरे हिंदुओं, तुम तो यार रोटी खाते हो। हिंदू तो मेरे को लगता है बहुत 1-1, 2-2 लाख के फोन रखे। हिंदुओं पे सबसे ज्यादा पैसा, हिंदुओं पे सबसे ज्यादा बड़े बड़े बंगले, हिंदुओं पे सबसे ज्यादा जमीन, हिंदू सबसे महंगे जूते पहने, हिंदू सबसे ज्यादा महंगा मोबाइल रखे, सबसे ज्यादा महंगे कपड़े पहने। लेकिन कौन सा अनपढ़ हिंदू है? दिमाग का गोबर है। अबे दिमाग कहीं बिकता हो तो दिमाग भी खरीद करके रख लो। ये अपना नैरेटिव सेट करके बैठे हुए मुसलमान, और तुम्हारी अकल नहीं आ रही है। तो यात्रा की बात आप की है। मुसलमान कहता है कि हमारा मुहर्रम का यात्रा निकलता है तो उसमें हिंदू टांगड़ आते हैं, उसमें विवाद होते हैं। गूगल में सर्च मारो भाई, कोई अगल बगल में खड़ा है, गूगल में सर्च मारो। भारत के अंदर प्रति 1-1 लाख आदमी फूल बरसाता है ताजिए पर। पानी हैं कि हम भी जो है राम की यात्रा निकलती है, राम यात्रा निकलती है तो हम भी पानी पिलाते हैं। कहाँ भाई? हमने तो ना देखी। अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे होता है। ताजिया कांड जो है बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, अलीगढ़ में हुआ। अच्छे मुसलमानों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अच्छे मुसलमान तो अच्छे हैं। अच्छे मुसलमानों को तो मीरा रोड पर उतर करके भीड़, जहां पर हिंदू बजरंग दल और शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर लठ बजाए इनके ढंग से पूरे इलाके के अंदर। तो ये वहां पर आरएसएस, बजरंग दल के और क्या कहते हैं शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते। मुसलमान समाज इकट्ठा होता, 1000 मुसलमान उस गली में घुसता, जिस मोहल्ले में मीरा रोड पे इन्होंने बदतमीजी करी, और निकाल करके धनाधन मारता। खड्डा कॉलोनी में कितने मुसलमानों ने विरोध करा? मुसलमानों को आना चाहिए था ना खड्डा कॉलोनी में। कलकत्ता पे जहां पर यात्रा रोक करके बोली कि हम 70% यहाँ से यात्रा नहीं निकली, कितने अच्छे मुसलमानों ने उनका बाइकआउट करा। नहीं करेंगे भाई साहब। जब हमारी बहन बेटी के 35 टुकड़े होते हैं, कहाँ बाइकआउट करा? कश्मीर के अंदर। संविधान से चलेगा कि हिंदू मुस्लिम से चलेगा? भैया देश तो संविधान से चलेगा। और लेकिन देश जब जब संविधान देश के अंदर ढंग से फॉलो नहीं होगा और देश के अंदर पतन होने लगेगा हिंदू सनातनी का। मेरे लिए एक बार बताओ, मेरे लिए संविधान पहले कि मेरे घर के बच्चे, मेरे माँ बाप पहले? आप मुझे बता दो। अगर कोई जिहादी आतंकवादी आकर के मेरे बच्चों के गले पे बंदूक रख दे, मेरे बच्चों के गले पे तलवार रख दे, तो मैं संविधान करूं, 112 करूं, क्या करूं? आप बता दो क्या करूं उस टाइम में? भाग करके क्या थाने जाऊं? संविधान मेरा इजाजत देता है ना कि जब तुम्हें खतरा लगे, सेल्फ डिफेंस है ना, तो जब अब तुम्हें खतरा ही है भारत के अंदर। कितने पड़ोसी मुसलमानों ने तुम्हारे दिए जलाए? चलो सवाल मैं पूछ रहा हूं, जाओ हिंदू हो, चौधरी हो, बेटे हो, दादा हो, 1-1, 2-2 लाख के फोन रखने वाले हिंदू हो, नालाई को सुनो, निकम्मो, कितने तुम्हारे मुसलमान पड़ोसी ने 4 दिए जलाए? कितनी खुशी तुम्हारी खुशी में बांटी? तुम तो ईद बनाने पहुंच रहे हो, मीठी ईद भी बना रहे हो, तुम्हारी कितनी उन्होंने बनाई बताओ खुशियां? बताए ना भाई साहब। मैं अच्छे मुसलमानों का भी सपोर्ट कर रहा हूँ। जामा मस्जिद और निजामुद्दीन में दिए जले, सलूट है उनको। बताओ ना। अरे हम समझ रहे हैं, हम नैरेटिव सेट करके काम करा जाता। गजवाए हिंद, गजवाए गली नहीं दिख रही है, गजवाए इलाके नहीं दिख रहे, गजवाए मोहल्ले नहीं दिख रहे तुम्हें, हैं? इस्लामीकरण नहीं दिख रहा है देश का। भाई साहब जागो। हमने वो देखा है, वो चीज इस देश में सनातनियों का पतन होते देखा है। हमारे हिंदू बच्चों को पता क्या करते थे लोग? ये यूं करके उछालते थे बच्चों को, और भाला होता है ना, भाला, और भाला घुसेड़ देते थे यूं करके हिंदू बच्चों को, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को। अभी मेरे देश के अंदर कुछ मेरे देश के किराएदार मुसलमान बोलूंगा उनको मैं, जिन्होंने हमास का सपोर्ट करा, गाजा का सपोर्ट करा है। हमास के लोगों के संग गलत हो रहा है। हमास के कौन लोगों के संग गलत हो रहा था भाई? बताना जरा।
जो 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची का 10-10 लोग बलात्कार कर रहे थे। कौन से धर्म के लोग थे जो बलात्कार कर रहे थे? 100 बंदे बलात्कार कर रहे, पानी पिला रहे, बलात्कार कर रहे, पानी पिला रहे, हिंदू माँ की बच्चियों का पानी पिला रहे और बलात्कार कर रहे, उनका सपोर्ट कर रहे थे। धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है क्या? राष्ट्र तो भाई साहब है, हिंदू राष्ट्र क्या है? थोड़ा सा क्या है था हमारे देश में ना, आधी रात को 2 बजे सेकुलर सब डेट कर दिया था, जिसको हम मान ही ना रहे, जबरदस्ती मनवा लो तुम, मैं तो ना मानू, अगर पर्चा दर्ज हो तो कर लो, मैं नहीं मानता भैया, मैं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मानता हूँ। प्रत्येक हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये तुम्हारे लिए हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर बना था, जैसे ही भगवा लगा हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। और सुन लो, काशी चलना है अब ऐसे नहीं कि तुम जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की, कुछ करोड़ों में से ना, करोड़ों में से 1 आधे लाख ना काशी ही पहुंच जाना हो। बलिदान का मंदिर है, बलिदान। लाखों लाखों आदमियों ने, मुल्ला मुलायम जैसों ने रेता बांध करके सरयू मैया के नदी में फेंका था, कार सेवकों को निकाल कर एक गोली मारी है। आज भी वहां पर 13-14 कार सेवकों से तो मैं मिल करके आया हूं, जिनके हाथ पैरों में गोली लगी पड़ी है। वो गोलियां किसकी थी? वो गोली उनकी थी जो आज कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं, मुहूर्त सही नहीं है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर PIL लगा रहे कि भाई साहब वहाँ पर मंदिर का निर्माण जो हुआ है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा रोकी जाए और वहाँ पर मोदी जी ना बैठे। वो ऐसी PIL वहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट में लगा रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग जो गोलियां चलवा रहे थे, जो हमारे शंकराचार्यों पे लाठियां चलवा रहे थे, जो हमारे हिंदू बहन भाइयों पे लठ चलवा रहे थे, कार सेवकों को मरवा रहे थे, चलती हुई ट्रेनों में आग लगवा रहे, गोदरा यूं पंखों से उतार के खाल उतारिए। क्यों हिंदुओं मूर्ख हो गए हो क्या? कलकत्ता के में कभी जाना, कलकत्ता का सर्च करना, कलकत्ता में नरसंहार क्या हुआ था। चट्टा लगा रहा था तुम्हारी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटियों का स्तन काट दिए थे इन्होंने, इन राक्षसों ने। और उधर जो कीच थी ना, जो लहू था, कीच फिसल जाते थे, इतना बलात्कार कर करके चट्टे लगा दिए थे इन्होंने तुम्हारी हिंदू बहन बेटियों का। लेकिन तब भी तुम नहीं जागोगे। 57 कंट्री इस्लामिक बन गई है, तब भी तुम हिंदू राष्ट्र के लिए बाहर नहीं निकलोगे। आपको क्या लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सर, हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाता है तो आपको क्या दिक्कत है सर? हमारा जो सनातन धर्म है उसमें चींटियों को पूजना सिखाया जाता है, उसमें लड़की को देवी माना जाता है, प्रकृति से प्यार किया जाता है, किसी का भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो बहुत अच्छी बात है, सबको ही अच्छा लगेगा, सबके चेहरे पे मुस्कान होगी, हर जगह प्यार होगा, मोहब्बत होगा, लगाव होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है। लेकिन अगर इस देश का इस्लामीकरण हो गया तो हर जगह आपको खून खच्चर देखने के लिए मिलेगा, हर जगह जिहाद होता हुआ दिखेगा, हर जगह आपकी बहन बेटी लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की जो मुसलमान नहीं है उनके साथ बुरा बर्ताव होगा। आपने कश्मीर में देखा होगा, आपने कोलकाता में अभी जो भाई बता के गए हैं, तो ये होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, तरक्की करेगा, कामयाबी आएगी इस देश में, तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप किस तरीके से करते हैं? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मैं इस तरीके से करता हूं कि सनातन का जब यहाँ पे राज होगा, जब सनातन का राज होगा तो किसी के साथ भी कोई चीज़ गलत नहीं होगी। आपने देखा होगा इस देश के अंदर हर जगह ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है। जिस भी जगह पे आपने ज़्यादा हिंदू की पॉपुलेशन देखी होगी उस जगह पे किसी के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं देखा होगा। अपराध करने वाले एक पर्टिकुलर जाति और मजहब से हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ जिनके ग्रंथों में, जिनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि कांड जो हुआ उसमें कहाँ मुस्लिम थे? कि कौन सा कांड सर? वो कांड मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया में देख रहा हूँ सर। एक ऐसी किताब आई है जिसको आसमानी किताब बोलते हैं, और जो ये बोलती है कि काफिर हिंदू है, इसको कत्ल कर दोगे तो 72 हुर्रे आपको मिलेंगी आसमान में, तो वही करवाती हैं। वो ऐसा नहीं है कि भारत में ही करवा रही है, वो फ्रांस में करा रही है, वो रशिया में करा रही है, वो डेनमार्क में करा रही है, वो हर जगह करा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको गलत साबित किया है। और भारत के अंदर जो भी हिंदू है, बताया जा रहा है कि हिंदू कट्टर हो गया है। हिंदू खुद कट्टर नहीं हुआ है, हिंदू को कट्टर बनाया गया है इंजेक्शन दे दे के, परेशान कर करके, तंग कर करके। वरना हिंदुओं में तो कहीं पे भी हिंसा करना सिखाया ही नहीं गया है। हमारे घर के बाहर अगर कोई, मैं कुत्ते को लात मारूं तो सबसे पहले मेरी माँ और मेरा भाई मेरा गिरेबान पकड़ेंगे। हमारे में ऐसा नहीं किया जाता है कि कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है और ये देखा ये मेरे मजहब का है तो मुझे इसका विरोध नहीं कर सकता मैं। हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में गलत को गलत और सही को सही किया जाता है। औरतों को देवी माना जाता है, प्यार किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ऐसा होगा। तो आपको क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है? या आपको क्या परेशानी है इस चीज़ से?